वाराणसी में 19 वर्षीय युवती से गैंगरेप मामले में अब कहानी बदल चुकी है। 14 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने इस पूरे मामले के तह तक की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया है। यह एसआईटी पुलिस कमिश्नर को 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देगी, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस एसआईटी का नेतृत्व डीसीपी क्राइम प्रमोद कुमार करेंगे। वहीं इसमें एक महिला आईपीएस एडीसीपी वर्णा जोन और एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को शामिल किया गया है। दरअसल इस प्रकरण में कुछ आरोपियों के परिजनों ने गुरुवार को पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने बाकायदा इसके लिए सबूत भी सौंपे, जिसमें उन्होंने युवती के सोशल मीडिया प्रोफाइल समेत उसकी चैटिंग हिस्ट्री आदि का पूरा स्क्रीनशॉट सौंपा। साथ ही साथ कुछ वीडियोस भी दिखाए। परिजनों ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, जिसके आधार पर पुलिस कमिश्नर ने यह एक्शन लिया है। इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। अमूनन इसे चार्जशीट तैयार करने में 60 दिनों का समय लगता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि 1 महीने के अंदर यह पूरी हो जाए। इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। अमूनन इसकी विवेचना में 60 दिनों का समय लगता है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि 1 महीने के अंदर अंदर यह विवेचना पूरी करके रिपोर्ट तैयार कर ली जाए। सीपी ने बताया कि आरोपियों के परिजनों ने युवती की उन 7 दिनों की पूरी लोकेशन भेजी है, जिसमें युवती ने अपने अपहरण और रेप का आरोप लगाया है। साथ ही साथ सीपी का यह भी कहना रहा कि एसआईटी रिपोर्ट आने तक इस प्रकरण में पुलिस किसी अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। एसआईटी रिपोर्ट और न्यायालय में युवती के दिए बयान के आधार और कोर्ट के आदेश पर पुलिस आगे एक्शन लेगी। इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, कुछ सबूत भी दिए हैं, कुछ वीडियोस दिए हैं, इंस्टाग्राम की चैट दी है, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि एक इंस्टाग्राम चैट में लड़की स्वयं एक जिसको आरोपी बनाया है उसको मैसेज कर रही है कि मैं कैफ़े पहुंच रही हूं। मतलब लड़की स्वतः उसके कैफ़े पहुंची है, ना कि लड़के ने बुलाया है। और ये चैटिंग भी 2 या 3 तारीख की है, जिस अवधि में वो स्वयं को बंधक बता रही है। इसके अलावा जब पुलिस ने इसको बरामद किया तब भी ये लड़की, जैसा बताया गया है, कि अपने घर जाने से प्रारंभ में मना कर रही थी। काफ़ी कन्विंस करने के बाद वो घर जाने के लिए तैयार हुई थी। सहेली नाव्या जिसके घर रुकने की बात आ रही है, उसके द्वारा भी किसी तरह की बात, उसका घर भी पीड़िता के घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, उसके द्वारा भी 2 बार उसके घर में रही है, जिस अवधि में उसको बंधक बनाने की बात है। लेकिन कोई भी सूचना पुलिस को या घर वालों को नहीं दी गई है। इन्हीं सभी बिंदुओं पर जांच करने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। इनके आरोपों के मद्देनज़र इस प्रकरण में एक एसआईटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें डीसीपी क्राइम और डीसीपी जो हमारे वर्णा जोन के डीसीपी हैं, जो क्राइम भी देखते हैं, वो एक लेडी आईपीएस अफसर जो एडिशनल डीसीपी वर्णा है, उस क्षेत्र के एसीपी, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और एक इंस्पेक्टर रैंक के आईओ इसमें तैनात किए जा रहे हैं, जो सभी तथ्यों की जांच करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ अन्याय ना हो। और जो अज्ञात लोग इस मुकदमे में लिखाए गए हैं, 11 लोग अज्ञात दर्शाए गए हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी भी तभी होगी जब एसआईटी की टीम पर्याप्त साक्ष्य ऐसे लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राप्त कर लेगी। अगर सबूत पाए जाएंगे तभी किसी अज्ञात व्यक्ति को प्रकाश में ला करके सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ धनुवाई ना हो, उसको अन्याय ना हो, किसी के साथ, सभी के साथ न्याय हो। ये हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, जो प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें किसी भी तरह की एक्सटर्नल इंजरी डॉक्टरों ने नहीं लिखी है, और जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आती है उसमें आने में थोड़ा टाइम लगता है। वो जैसे ही प्राप्त होगी उसको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित किया जाएगा।
देखिए पुलिस अपनी जांच कर रही है। कल भी इस तरह के जो तथाकथित गलत कार्य वाले जगह बताई गई थी, वहाँ पर पुलिस ने अपनी छापेमारी की है। जैसे ही पुलिस को इस तरह के एविडेंसेस मिलेंगे, इन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो 14 गिरफ्तारी हुई है, क्या वो मतलब वो लड़के उसमें इन्वॉल्व थे या उसमें भी कोई गलत लड़के हैं जो गिरफ्तार हुए हैं? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन अपने इनिशियल फेज में है। मुकदमा 6 तारीख को लिखा गया था, अभी 10 दिन की विवेचना इसमें हुई है। जैसे जैसे एविडेंस मिलेगी हमको, ये विवेचना आगे बढ़ेगी। उसके आधार पर ये तय होगा कि कौन इसमें दोषी है और कौन निर्दोष है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो 14 लोग जेल गए हैं उसमें से कुछ निर्दोष हों, क्योंकि जो कोर्ट में बयान दिया गया है उसमें कुछ लड़कों के नाम लड़की ने नहीं ली है, उनको हटा दिया गया है। तो अब इस बिंदु पर पुलिस पुनः जांच करेगी। जिनको पहले लड़की के बयान के आधार पर और एफआईआर के आधार पर जेल भेजा गया था और न्यायालय में जो बयान दिया गया उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, उन लड़कों के नाम नहीं है, तो इसकी पुलिस नए सिरे से जांच करेगी और एविडेंस के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेगी। 3 तारीख को इसकी गुमशुदगी दर्ज होती है और 4 तारीख को ये खुद आती है या पुलिस इसको जो है? देखिए इसमें पुलिस को सूचना 4 तारीख की सुबह माता पिता के द्वारा दी जाती है। 29 तारीख को लड़की गायब होती है। 5 दिन माता पिता के द्वारा कहीं पर भी 112 नंबर पर या पुलिस को किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई। 4 तारीख की प्रातः करीब 11 बजे के आसपास पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने तत्काल गुमशुदगी दर्ज करी है और पुलिस ने पूरा इनका चार्ट बना करके किन किन के यहाँ जा सकती है सब जगह दबिश दी है। और उसी के दौरान उसकी एक सहेली के घर से ये लड़की जो है पीड़िता को पुलिस ने बरामद किया है। क्या माना जा रहा है अभी तक के जांच में? देखिए अभी जो प्रथम दृष्टया जिस तरह के आरोप लगे हैं, इन्हीं आरोपों के मद्देनज़र एसआईटी गठित हुई है। एसआईटी रिपोर्ट के पश्चात ही इस बारे में आगे मीडिया को बताया गया। देखिए प्रायः इस तरह के बलात्कार के केसेस में 60 दिन के अंदर विवेचना पूर्ण करने के निर्देश होते हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 माह के अंदर इस विवेचना को हम कंप्लीट करें।